यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद खास सीरीज में बात करते हैं उन पर्सनालिटीज़ के बारे में जो इस समय चर्चा के केंद्र में हैं। तो आज हम बात करेंगे मैरी कॉम। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपने फैमिली के साथ और शेयर कीजिए और इसको बढ़ाइए जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली आगे बढ़ सके। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुक्रिया सुपर मॉम मैरी कॉम। कुछ खेलों में महान खिलाड़ी होते हैं और कुछ में होती है मैरी कॉम। भारत की महान महिला बॉक्सर मैरी कॉम आज 29 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई हैं। 38 साल की मैरी कॉम को कोलंबियाई मुक्केबाज और रियो ओलंपिक की मेडलिस्ट इनग्रिड वेलेंसिया ने 3-2 से हराया है। मैरी कॉम ने गजब का संघर्ष किया और मैच में अपनी छाप भी छोड़ी। 2-1 से जीतने के बाद भी वो पूरी कुछ पॉइंट से वो मैच जीत ना सकी, इसका अफसोस उन्हें लाइफ टाइम भी रहेगा। रिकॉर्ड 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मैरी कॉम 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं और उनका ख्वाब था कि ये मेडल सोने में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन खैर ये ख्वाब तो अधूरा रह गया। लेकिन वो कई युवा लड़कियों की प्रेरणा बन गई जो शायद आने वाले वक्त में भारत के लिए कई और स्वर्ण पदक जीत सकेंगी। एक बार फिर शुक्रिया मैरी कॉम। तो आइए देखते हैं कि मैरी कॉम का सफ़र कहाँ से शुरू होता है और आज ये जिस मुकाम पे पहुंची हैं उसके लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया है। अगर मैरी कॉम के बारे में बात की जाए तो ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के एक गरीब परिवार में जन्मी और इनके परिवार वाले कभी नहीं चाहते थे कि मैरी कॉम बॉक्सिंग के काम करें। वो सिर्फ घर घर पे हाथ बटाएं, अपने भाई बहनों को संभालें और साथ ही साथ वो खेतों में देखें। तो आप इनके फोटो देख कर समझ सकते हैं कि इनके ये भाई बहन और इनके बचपन में किस तरह इनकी स्कूलिंग हुई है, कहाँ पे स्कूल करने गई हैं। लेकिन असल में मैरी कॉम भी यही चाहती थी, लेकिन हुआ क्या है, वो एक उन्होंने 1988 में एक एशियाई खेलों में हो रहे थे उस टाइम पे एक नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर थे, डिंको सिंह, जिनकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। तो डिंको सिंह ने क्या किया, उस टाइम 1998 में गोल्ड मेडल जीता और मैरी कॉम को भी इनका चस्का लग गया कि वो भी अग्रेसिव तो थी पहले से, तो उन्हें लगता था कि वो भी इसमें अच्छा कर सकती हैं। तो इन्होंने इसमें अपनी प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन इसकी खबर कानों-कान उन्होंने अपने घरवालों को नहीं होने दी, क्योंकि उन घरवाले नहीं चाहते थे कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसे खेल में जाएँ जो उनको लगता है ये तो लड़कों का खेल है। लेकिन जब साल 2002 में अखबार में एक तस्वीर छपी जिसमें स्टेट चैंपियनशिप की बात की गई, तब उनके पिताजी को पता चला, उनके घरवालों को पता चला कि मैरी कॉम तो बॉक्सिंग करती हैं और वहाँ पे जीती हुई भी हैं। तो वो उस टाइम उनको थोड़ा धक्का लगा कि अब मैरी कॉम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके डर भी लाज़मी था, क्योंकि गरीब परिवार से थे। उन्हें लगता था इसमें अगर चोट लग गई तो उनके पास इतना रुपया कहाँ पे है कि इनका इलाज करा पाएँ। इसके अलावा उन्हें ये भी डर था कि अगर कहीं हाथ-मुँह टूट गया तो उनके इनसे शादी कौन करेगा? तो वैसे भी लड़कियों की शादी मुश्किल है, ऊपर से फिर और दहेज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरी कॉम बहुत ज़िद्दी थी बचपन से ही, वो नहीं, वो चाहती थी इसमें रहें, तो माँ-बाप भी उनकी ज़िद के आगे हारे और उन्हें भी स्वीकारा, चलो ठीक है, मैरी कॉम को आगे इसी खेल में आगे रहना चाहिए, कि वो लगातार जीत भी रही थी। तो इनके माँ-बाप हैं, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो मैरी कॉम किसी संघर्ष साथ आगे बढ़ी और उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया कि लोग इनके जानने के लिए उत्सुक हुए और बॉलीवुड ने इनके ऊपर एक मूवी बनाई जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने इनका रोल निभाया था और आपने इस मूवी में देखा होगा, कुछ काफ़ी हद तक आपने इनके निजी जीवन के बारे में जाना होगा, किस संघर्ष के साथ ये आगे बढ़ी। लेकिन जितना आसान इनकी लाइफ दिखती है वो उतनी आसान है नहीं। इन्हें आयरन लेडी ज़रूर कहा जाता है, क्योंकि ये बॉक्सिंग रिंग के अंदर जितने जुझारू हैं, असल ज़िंदगी में भी उन्होंने अपनी जितनी इनकी मुश्किलें आई हैं, उनका इन्होंने डटकर सामना किया है, उनको हराया है। अगर इनकी देखा जाए तो 2011 में जब मैरी कॉम के बेटे जो 3.5 साल के थे उस टाइम पे, उनके दिल का ऑपरेशन होना था। तो मैरी कॉम के लिए आप सोच सकते हैं एशिया कप में जाना भी था कितना मुश्किल रहा होगा, कि बच्चे के ऑपरेशन टाइम हम घर पे रुकें या फिर वो वापस एशिया कप में जाके अपने गेम को आगे रखें। तो कितना मुश्किल दौर था, कितना मुश्किल रहा होगा इनका निर्णय लेना, डिसीजन लेना कि क्या करें। तो इनके पति ने उस टाइम आगे आकर इनकी हेल्प की। उन्होंने बोला ठीक है बेटे के साथ मैं रहूँगा, आप जाइए पार्टिसिपेट कीजिए, और इन्होंने किया और इन्होंने फिर वही एक चैंपियन की बात की और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के आई। सोच सकते हैं आप, इनके लिए आसान रहा नहीं होगा, कितना मेंटली स्ट्रांग रही होंगी उस टाइम पे ये, तब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगर 2012 के ओलंपिक की बात की जाए तो वहाँ भी एक चुनौती थी, क्योंकि ये 48 वर्ग में खेलती थी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने 51 वर्ग में खेलना पड़ा जिसमें इन्होंने केवल 2 मैच जीते थे और फिर भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। मेरी कॉम ऐसा नहीं कि इनकी सारी चीज़ें स्मूथ चल रही थी, जो ये कर रही थी आसानी चल रहा था, बल्कि इन्होंने मुश्किलें भी देखी हैं। अगर इनके मुश्किल दौर की बात की जाए तो सबसे बड़ा इनके लिए मुश्किल दौर रहा होगा 2014 का, जहाँ पे ग्लासगो में क्वालीफाई नहीं कर पाई, जिसके कारण जो रियो ओलंपिक हुए वहाँ भी ये क्वालीफाई नहीं कर पाई और बाहर हो गई। इसके साथ इन्होंने पर्सनल लाइफ में भी, निजी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में इन्होंने क्या, एक इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने बेटे के नाम, जिसमें उन्होंने बताया था जब वो 17 साल की थी तो उनको
सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा। पहली बार जब वो मणिपुर में थी, दूसरी बार दिल्ली में और तीसरी बार हिसार में। ये वह दौर था जब मेरी कॉम बॉक्सिंग में अपने करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, कोशिश कर रही थी, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट का भी शिकार हुई। जब वो अपनी तीसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर घर लौटी, तो कुछ समय बाद ही उनके ससुर की हत्या कर दी गई थी, जहाँ भी तब भी इनको मुश्किल सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार की तरह ये चैंपियन हालात को मात दी और बॉक्सिंग रिंग में अलग ही रूप में नजर आई। अगर इनके विभिन्न रूपों की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं जब इनका पंच पड़ता है तो सामने वाला अच्छा विरोधी गिरता है, और उनके बॉक्सिंग पंच में आज भी दम है जो इस मुकाम तक इन्हें खड़ा किए हुआ है। अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात देखी जाए, तो ये एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं ही, इसके अलावा ये ओलंपिक चैंपियन भी हैं, सांसद भी, राज्यसभा के सांसद भी हैं, एक अपनी बॉक्सिंग अकादमी भी चलाती है, खेलों के सरकारी पर्यवेक्षक भी हैं, एक अच्छी बेहतरीन माँ हैं, इसके साथ साथ एक पत्नी है। और मुझे अगर मेरी पर्सनल राय मानी जाए, तो पत्नी के साथ साथ इनके जो पति हैं, उन्होंने इनका भी कदम दर कदम उतना ही साथ दिया जितना एक पति को देना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा ही दिया, क्योंकि आज ये इनके पिता जो इनके पति हैं, उन्होंने बच्चों को अच्छी केयर की है, जिससे इन्होंने अपनी बॉक्सिंग से जो अपनी गेम है उसको आगे बढ़ा सका है, कि बिना इनके हौसला अफजाई के, इनके सहयोग के करियर आसान नहीं होता। तो ये अपने जो भी काम करती हैं, जितना बॉक्सिंग अंदर लगन के साथ करती हैं, उतना लगन के बाद उतनी लगन के साथ ये बाहर भी करती हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार कहा था, रिंग में सिर्फ 2 ही बॉक्सर होते हैं, इसलिए जब आप अगर रिंग में जाएँ, तो आप आक्रोशित ना हों, तभी आप एक अच्छे बॉक्सर हैं। अपने अंदर के इसी आक्रोश को रिंग में उतारकर शायद मैरी कॉम यहाँ तक पहुँची हैं, और उनका सपना 1000 और मैरी कॉम खड़ी करने का है। तो देश की इस बेटी आज भले ही उदास हो, भले इनकी हार के साथ देश का सपना चकनाचूर हुआ हो एक गोल्ड मेडल का, लेकिन देश को इन पे नाज़ है कि 38 साल की उम्र में भी इन्होंने ये करके दिखा दिया कि उम्र कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, लगन है, संघर्ष, जुझारूपन है, तो आप आज भी लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। आज ये हार-जीत तो गेम का हिस्सा है, तो ये हारी भले हैं, बट ये एक चैंपियन बन के उभरी हुई हैं, जिनको देश पे नाज़ रहेगा, देश उनको हमेशा उतना ही सम्मान देगा, और हो सकता है आगे आने वाले इनके जो सदस्य शिष्य होंगे, वो इनसे आगे जाएँ और इनके नाम को और रोशन करें। तो एक बार फिर थैंक यू मेरी कॉम, हमें ये सपने दिखाने के लिए। एक अच्छे, महान खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि आप अच्छे से जहाँ भी गईं, अच्छा किया आपने और अच्छे से। थैंक यू।